जिन छात्रों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को मात्र 3 मिनट तक देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो आज पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक कीजिए और कभी भी मेरे चैनल को दोबारा मत देखना, लेकिन प्लीज आप इस वीडियो को 3 मिनट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे द्रव्य के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, द्रव्य को क्या कहते हैं? द्रव्य, पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, या द्रव्य, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर। तो द्रव्यमान की डिफिनेशन क्या होती है? तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती हैं वो द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्यमान होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि द्रव्य होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि उसमें क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। तो क्या है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जितनी भी वस्तुएं हैं जितनी भी वस्तुएं हैं तथा जिनमें जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान स्थान ग्रहण करती हैं, तथा जो क्या होती हैं? जो स्थान ग्रहण करती हैं वो क्या कहलाता है? वो द्रव्य कहलाते हैं। तो द्रव्यमान होने के लिए सबसे जो पहली कंडीशन, द्रव्य होने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है? वो द्रव्यमान होना। अगर कोई वस्तु द्रव्यमान है, अगर कोई वस्तु द्रव्य है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसे द्रव्यमान होना ही चाहिए। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप तो जानते ही हो। लकड़ी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी पदार्थ होते हैं। आप देखोगे इनको, आप तौलोगे तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान का मतलब होता है कि आप जब उसे आप तौलोगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? भार होगा। वो भार किस कारण होता है? वो द्रव्यमान के ही कारण होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पदार्थ। तो यहाँ पे देखिए कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या? कि जैसे धूप है। धूप क्या ये पदार्थ है? आप बोलोगे हाँ, ये स्थान तो ये भी घेरती है, परंतु इनमें क्या होता है? इनमें स्थान तो ये भी घेरती है ना। आज जहां जाएंगे पूरा क्या कवर कर लेंगे, प्रकाशित हो जाएंगे, परंतु ऐसा लगता है, वास्तव में तो ऐसा तो है नहीं। धूप क्या है? पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं पाया जाता है। द्रव्यमान क्या होता है? तो धूप है, क्या है? और क्या है? धारा हो गई, और क्या हो गई? ऊष्मा, चमक, रोशनी, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी रोशनी, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी द्रव्यमान नहीं होती है। द्रव्यमान नहीं होती हैं तो कुछ तो होती होंगी। तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं ऊर्जा। क्या होती हैं? ऊर्जा। तो ये सभी क्या है? ऊर्जा है। तो संसार में कहने का मतलब ये है कि संसार में दो ही तरीके की वस्तु पाई जाती है। संसार में दो ही तरीके की वस्तु पाई जाती है, या तो कोई वस्तु द्रव्यमान होगी या तो कोई ऊर्जा होगी। संसार दो ही संगठन से मिलकर बना होता है, या तो कोई वस्तु क्या होगी, या तो कोई क्या होगा, या तो कोई संगठन क्या होगा? द्रव्यमान होगा, और या तो क्या होगा? ऊर्जा होगा। तो हम क्या इसे क्या लिख सकते हैं क्या? हाँ चलिए, इसको हम लिख सकते हैं कि क्या है कि संसार जो है, संसार क्या लिखेंगे? संसार दो घटकों से
मिलकर मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सा है? वो है, एक क्या है? पदार्थ, और एक क्या है? दूसरा क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एनर्जी। तो दो ही तरीके के घटक पाए जाते हैं संसार में, मात्र दो ही तरीके के घटक पाए जाते हैं, या तो कोई जो है पदार्थ होगा, या तो कोई घटक क्या होगा? ऊर्जा। इन दोनों में से कोई भी, इनके बीच के या इनके बाद का कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा, इन दोनों के संबंध को, इन दोनों में क्या है? आपस में संबंध भी है। किसी वस्तु को द्रव्यमान में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और किसी द्रव्यमान को किसी वस्तु को ऊर्जा में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और या किसी ऊर्जा को द्रव्यमान में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आइंस्टाइन ने इसके लिए एक सापेक्षता सिद्धांत दिया था, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को बताता है। क्या है? आइंस्टाइन ने क्या है? पदार्थ एवं ऊर्जा में, ऊर्जा के संबंध में, या ऊर्जा के संबंध में एक नियम या एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का क्या नाम है? सापेक्षता सिद्धांत, जिसका नाम है सापेक्षता सिद्धांत। तो सापेक्षता सिद्धांत क्या बताता है? सापेक्षता सिद्धांत तो पदार्थ, द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में बताता है। सिद्धांत क्या? ये देखिए, E बराबर क्या होता है? mc²। क्या है? E बराबर mc²। E क्या है? ऊर्जा है। m क्या है? द्रव्यमान है। E क्या है? E है ऊर्जा, और m क्या है? m है द्रव्यमान, और c क्या है? c है प्रकाश की चाल। c क्या है? प्रकाश की चाल। इसका मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु को क्या कर दिया जाए, यदि किसी द्रव्यमान को प्रकाश की चाल के बराबर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? वो ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा, या कहो कि हाँ। तो ये है क्या? तो ये है सापेक्षता सिद्धांत, या को पदार्थ की डिफिनेशन हो गई। मेरे ख्याल से आज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल से नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, या पदार्थ के कितने भाग होते हैं। तो आज के लिए इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।